मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ट्रंप का बहुप्रतीक्षित भाषण उद्बोधन हो गया। हालांकि जब उसको सुना मैंने तो वो कुछ यूं ही है जो हमारे यहाँ कहावत कही जाती है ना, कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्योंकि जो कुछ उन्होंने अपने बहुप्रतीक्षित और बहुप्रचारित उद्बोधन में कहा वो सब वो लगातार बोलते आ रहे हैं। लेकिन एक बात है जो एकदम अलग है, और एक तरह से कहें वो इतनी अलग है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से बाहर जाने वाले हैं लड़ाई से, ये लगभग तय हो गया। अब ये पहले भी कहा जा रहा था, पहले कुछ सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आ रही थी। अब साफ साफ आ रहा है कि अमेरिका नाटो छोड़ सकता है। नाटो ने भी बहुत साफ साफ कहा है कि हमारा दूसरे सिक्योरिटी कंसर्न के लिए था, यूरोप के कंसर्न के लिए था, लेकिन हॉर्मुज में जाकर वो जल डमरू मध्य उसको खुलवाने के लिए नहीं था। बड़ी स्पष्टता से दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। अब ये जो दुनिया का एक ऐसा त्रासद कालखंड चल रहा है, उसमें अमेरिका ने ईरान में तबाही मचा दी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा सोचिए, लगातार मतलब लड़ाई चल रही है। लड़ाई में अपने अपने पक्ष लोग बता रहे हैं। जो कीर स्टारमर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं ईरान युद्ध अमेरिका की लड़ाई है, और अमेरिका कह रहा है कि हमने तो सब की लड़ाई लड़ी, दुनिया को इतना सुंदर स्थान बना दिया, टेररिस्ट रिजीम ईरान को हमने खत्म कर दिया, जाने क्या क्या वो कह रहे हैं। अब बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेजन के एक डेटा सेंटर पर हमला हुआ है। उत्तरी इराक के फ्यूल वेयर हाउस पर हमला हुआ है। ईरान ने कतर के जल क्षेत्र में एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। अब इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं अब तो निकल सकते हैं। तो 2-3 हफ्ते उन्होंने समय दिया था। अब वो 2-3 हफ्ते का जो समय है वो मुझे लगता है कि और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ ट्रंप कह रहे हैं और कर रहे हैं। अब ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात से, ये बड़ा विचित्र है, दुनिया के इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की यादें तो सबको भूल गई हैं, तब का अलाइनमेंट भी सबको भूल गया है। तब जापान के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया था, परमाणु हमला कर दिया था अमेरिका ने। आज जापान उसका पार्टनर है। पर्ल हार्बर पर जापान ने जो हमला किया था उसके जवाब में, तो ये सब लोग भूल गए। लेकिन ये वाला अलाइनमेंट भी जरा याद कीजिए कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अमेरिका के साथ हैं, वो ईरान को खत्म कर देना चाहती हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई, ये दोनों किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि ईरान के साथ जो अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो। लोग तो यह भी कहते हैं कि चीन भी भला क्यों चाहेगा, उसका जहाज आ ही रहा है, उसको तेल मिल ही रहा है, उसको तो रशिया से भी तेल मिल ही रहा है, उसकी सारी चीजें चल ही रही, और अमेरिका जूझ रहा है, अमेरिका अटका हुआ है, फंसा हुआ है। तो ऐसे में तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अब यूनाइटेड अरब अमीरात ने यूनाइटेड नेशंस ने से कहा है कि आप जो भी तरीका हो लेकिन हॉर्मुज खुलवाइए। अब क्या हॉर्मुज खुलवाएंगे? जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो उसको एक तरह से कहें कि उसको कब्जे में लेकर रखे हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और वो साफ कह रहे हैं कि किसी भी दुश्मन देश के लिए ये नहीं खुलेगा। अब एक तरफ ये सब है, एक तरफ ट्रंप धमकी भी देते हैं, उन धमकियों पर मैं जाऊंगा। वो ये भी कहते हैं कि कोई बहुत जबरदस्त हम हमला कर सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान चाह रहा है सीज फायर, ईरान कह रहा है झूठा, आधारहीन। अब जाहिर है कि उसी तरह से, और ये फ्रांस ने जो अमेरिका से कहा है कि नाटो सर्व्स यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी नॉट हॉर्मुज ऑफेंसिव मिशंस। अब ये समझिए जरा। और अभी जो दिख रहा है कि बेरूत में एक और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार दिया गया है। अब जाहिर है इस सब के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी स्थितियां ऐसी हैं जो मतलब एक तरह से कहें कि ना समझ में आने वाली हैं। लेकिन जो ट्रंप ने कल कहा और जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा हो गया है, तो ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा समझ लीजिए। अब जाहिर है कि ट्रंप तो ट्रंप है। एक और बात साफ हो गई कि 13 लोग मारे गए, 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है। किसी युद्ध में
इस तरह से अमेरिकी सैनिकों का मारा जाना, और उसके बाद ट्रंप वहां से बाहर आने की बात कर रहे हैं। तो कल के अपने जो भाषण में उन्होंने जो मेन पॉइंट्स कहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने सहयोगियों, जो उनके लिए मध्य पूर्व है, हमारे लिए पश्चिम एशिया है, इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, द यूएई, कुवैत एंड बहरीन, वो कह रहे हैं कि उनका हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। वो बहुत शानदार लोग हैं और हमें किसी भी तरह से मतलब वो हमारे साथ खड़े रहते हैं और हम उनको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अगर क्रमांक देखिए तो इजराइल नंबर 1 है, सऊदी अरेबिया नंबर 2 है, कतर नंबर 3 है, यूएई नंबर 4 है, कुवैत और बहरीन। तो बहुत क्लियर कट है कि ट्रंप क्या बात कर रहे हैं। 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, अब ये स्पष्ट हुआ। अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर आती थी, कोई कैजुअलिटी ऐसे जो फॉग ऑफ द वॉर होती है उसमें क्लियर कट पता नहीं चलता है। 13 अमेरिकी सोल्जर मारे गए हैं। We must honor the lives of the 13 American warriors who have laid down their lives in this fight by completing their mission. We are going to finish the job. अब यहाँ ये कह रहे हैं कि 13 हमारे सैनिक जो मारे गए, जो इस महान कार्य के लिए, हमारे मिशन के लिए, हम उनके उस काम को पूरी तरह से खत्म करेंगे। लेकिन ट्रंप ने जो बहुत बड़ा बदलाव किया है, उस बड़े बदलाव के बारे में सुन लीजिए। इसीलिए मैंने उसको लगा दिया है कि आप देखते रहें। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है? अब सिर्फ 4 पॉइंट एजेंडा रह गया है। डिस्ट्रॉय ईरान्स मिसाइल आर्सेनल। क्या मिसाइल आर्सेनल खत्म तो नहीं कर दिया? अभी तो धाएं धाएं मार रहे हैं, चारों तरफ मार रहे हैं। एनिहिलेट देयर नेवी। नेवी खत्म कर दी तो फिर कब्जा कैसे कर रखा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा उनका है। चलो मान लिया कि आप मिसाइल से मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय टेररिस्ट प्रॉक्सीज। हाउती भी है, हिजबुल्ला भी है। हाँ, हमास नहीं दिख रहा है, लेकिन हाउती हिजबुल्ला तो दिख रहा है। कहाँ कर लिया? एंश्योर ईरान कैन नेवर ऑब्टेन ए न्यूक्लियर वेपन। ये तो पहले भी नहीं कर पाया था। 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात थी, 90% के बाद ही हथियार बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ? क्या ये रास्ता निकाला जा रहा है? क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट गायब है। आपने ध्यान दिया या नहीं? वो महत्वपूर्ण पॉइंट है रिजीम चेंज इन ईरान। समझिए, अब वो रिजीम चेंज जैसी कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। और अगर रिजीम चेंज जैसी बात नहीं कर रहे हैं तो फिर इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का क्या मतलब है? तो वो कह रहे हैं, इन दीज पास्ट 4 weeks आवर आर्म्ड फोर्सेज हैव डिलीवर्ड स्विफ्ट, डिसाइसिव, ओवरवेलमिंग विक्ट्रीज ऑन द बैटलफील्ड, विक्ट्रीज लाइक फ्यू पीपल हैव एवर सीन बिफोर। ऐसी जीत दे दी जो आज तक कभी किसी को नहीं दी थी। वो कह रहे हैं, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, जब मैंने 2015 में प्रेसिडेंट के लिए अपनी कैंपेन शुरू की थी, कि मैं किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दूंगा। कल उन्होंने ये भी बात की कि जिस तरह का शानदार काम उनकी फौज ने वेनेजुएला में किया, और जाहिर है अब वो क्या कर रहे हैं वेनेजुएला में, तो वो बता रहे हैं, नाउ वी आर गेटिंग अलॉन्ग इनक्रेडिबली वेल इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मैसिव अमाउंट्स ऑफ ऑयल एंड गैस। इसी के लिए उनको सब चाहिए था, वही सब उन्होंने किया। और एक जो लाइन जिसको मैंने कहा ना कि रिजीम चेंज नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने कहा क्या, वो शब्दशाह मैं पढ़ता हूं, और ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आर सिंपल एंड क्लियर। कह रहे हैं बहुत साफ साफ था, बहुत सरल था हमारा जो लक्ष्य था। वी आर सिस्टेमेटिकली डिसमेंटलिंग द ईरानियन रिजीम्स एबिलिटी टू थ्रेटन अमेरिका और प्रोजेक्ट पावर विद आउटसाइड देयर बॉर्डर्स। वो कह रहे हैं कि हम उनको बहुत सलीके से खत्म कर देना चाह रहे थे कि वो अमेरिका के लिए कोई भी खतरा न रह जाए। लेकिन सवाल तो यही है, अभी तो उसी तरह से बने हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा तैयार तो कभी रहा ही नहीं। जिस तरह की हमने कोशिश किया, वो फिर वो अपनी कहें कि वो कह रहे हैं, वी आर द हॉटेस्ट कंट्री एनीवेयर विद रिकॉर्ड सेलिंग इन्वेस्टमेंट, सेटिंग इन्वेस्टमेंट, द हाईएस्ट स्टॉक मार्केट एवर एंड नो इन्फ्लेशन, इट ऑल पोजिशंड अस टू गेट रिड ऑफ ए कैंसर दैट हैज लॉन्ग सीमन। मतलब वो अपनी सरकार, ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको एड्रेस कर रहे हैं। अब लेकिन मूल बात उन्होंने कल फिर से कह दी। कल क्या, आज कह दी। उन्होंने कहा, जिन देशों को तेल नहीं मिल रहा है
और जो ईरान के साथ नहीं जा रहे हैं उनके लिए मेरे दो सुझाव पहले भी दे चुके हैं। बाई ऑयल फ्रॉम अमेरिका, बिल्ड अप सम डिलेड करेज एंड टेक द स्टेट फॉर योरसेल्फ। वो करें या तो आप अमेरिका से तेल खरीद लीजिए और या थोड़ा साहस जुटाइए जो आज तक आप नहीं जुटा पाए हैं, देर से ही सही जुटाइए और जाके स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लीजिए। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने डेसिमेट कर दिया है ईरान को, मिलिटरली भी इकोनॉमिकली भी। अब कमाल ये कि मिलिटरली और इकोनॉमी वो क्या कहें, दिख तो रहा है इकोनॉमिकली तो खत्म कर दिया, लेकिन मिलिटरली तो अभी भी लड़ रहा है। और बार बार वो कह रहे हैं कि भाई जिन देशों को तेल चाहिए वो जाके उसको ले ले, हम उनकी मदद भी करेंगे, वी विल बी हेल्पफुल, बट दे शुड टेक द लीड इन प्रोटेक्टिंग द ऑयल दे सो डेस्परेटली डिपेंड ऑन। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अमेरिका ये कह रहा है कि अब उसकी ये ज़रूरत और ताकत नहीं रह गई? और कमाल की बात ये कि इतने बम गोले बरसाने के बाद वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि माई फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज ऑलवेज डिप्लोमेसी। वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलती की इसलिए मैं उनको सुधार रहा हूँ, लेकिन ईरानियन रिजीम जो है वो मान नहीं रहा है, वो उसी तरह से बर्ताव कर रहा है, इसलिए उसको झेलना पड़ रहा है। और वो बार बार कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर थ्रेट बनना चाहते हैं, हम उनको बनने नहीं देंगे। अब मैं क्यों कह रहा था खोदा पहाड़ निकली चुईया? सारी चीजें दुनिया को अब पता है, सारी चीजें। अब जरा देखिए ये लाइन जो बोली उसके बाद क्या हुआ, और इसीलिए लगता है ना कि ट्रंप चाहते क्या हैं, कर क्या रहे हैं। ट्रंप ने ये जो एक लाइन बोली है उसने दुनिया भर में फिर से एक चिंता कर दिया है, और ऐसी चिंता कर दी है कि सबको लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि मुश्किल बड़ी हो जाएगी। हालांकि अभी जो है अमेरिकी कंपनियों के जो शेयर हैं वो बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, कम से कम एनवीडिया, एप्पल, अमेजॉन, ये सब तो बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि जो कुछ भी ट्रंप कर रहे हैं क्या वो दुनिया को बेहतर स्थिति में ले जा पाएगा? और क्या जिसकी उम्मीद थी कि वो कुछ साफ साफ बताएंगे, कुछ साफ साफ बता पाए? क्या नहीं बता पाए। दुनिया भर के बाजारों को उन्होंने फिर से एक उसमें डाल दिया है, थैंक्स टू द प्रोग्रेस वी हैव मेड आई कैन से दैट वी आर ऑन ट्रैक टू कंप्लीट ऑल ऑफ आवर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स शॉर्टली। वो कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं सब कर लिया, फिर कह रहे हैं कि जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं हम बहुत जल्दी अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे। और आगे जो कह रहे हैं, अब सोचिए अभी तक सब कह रहे सब हो गया, आप तो निकलने की बात कर रहे थे। वी आर गोइंग टू हिट देम वेरी हार्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड ब्रिंग देम बैक टू द स्टोन एजेज वेयर दे बिलोंग। पाषाण युग में भेज देंगे जहां वो रहें, जहां उनका रहना चाहिए। और वो कह रहे हैं रिजीम चेंज वॉज नॉट आवर गोल बट इट हैज ऑकर्ड बिकॉज ऑल ऑफ देयर ओरिजिनल लीडर्स आर डेड। कह रहे हैं कि हम तो सत्ता परिवर्तन चाहते ही नहीं थे, वो तो सारे मर गए, तो हम क्या करें। वो कह रहे हैं जो नया ग्रुप है वो लेस रेडिकल है और मोर रीजनेबल है, लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो फिर जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उस पर हमारी नजर है। वो कह रहे हैं इफ देयर इज नो डील वी आर गोइंग टू हिट ईच एंड एवरी वन ऑफ देयर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स वेरी हार्ड एंड प्रोबेबली साइमल्टेनियसली। अब देखिए वो भी कह रहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को मारेंगे, गूगल को मारेंगे, मतलब अमेजॉन को मारेंगे, जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनको मारेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे कार्ड हैं, ईरान के पास कोई भी नहीं है। 32 दिन की लड़ाई में हमने जो करके दिखाया हो दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। वो कह रहे हैं दिस इज ए ट्रू इन्वेस्टमेंट इन आवर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस फ्यूचर। वो कह रहे हैं कि सब जो हम कर रहे हैं ये बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि इस सब के बाद भी क्या कुछ क्लियर कट समझ में आ रहा है? अमेरिका सेफ हो गया, दुनिया सेफ हो गई, ये सब ठीक है, ईरान की नेवी चली गई, एयरफोर्स चली गई, सब खत्म हो गया, लेकिन क्या जो अंतिम लक्ष्य है वो पूरा हो पाया है? और अगर ईरान ऐसे का ऐसा ही रहेगा तो फिर भला क्या हो पाएगा, कैसे हम उसको हासिल कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। ईरान की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि जो कुछ ट्रंप कह रहे हैं वो आधारहीन है, सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ तो चल रहा है, तो उसे ऐसे हम नहीं कह सकते कि एकदम से नहीं है। लेकिन जो स्थिति है उसमें ये बहुत स्पष्टता से दिख रहा है कि भैया मुश्किल तो है। वैसे
ये युद्ध समाप्त होने के संकेत के तौर पे मैं देख रहा हूँ। अब देखिए, जो वहाँ सरकार के साथ जो लोग हैं तेहरान में, तो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहले भी जो है, अच्छा ये बड़ा सेंसिबल आदमी लगता है, पहले भी वो जो है ऐसे बिना सिक्योरिटी के और बिना उसके, खैर सिक्योरिटी तो रही होगी लेकिन वो अपना उस तरह से निकलते हैं। तो जो ईरान की सत्ता के समर्थक लोग हैं उनके साथ वो दिखते रहे और फिर से एक बार दिखें, तो वो शायद वो कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनसे मिलकर अपना जो मोरल है वो बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी, उत्साह वो बढ़ाना चाहते हैं। तो कुल मिला के तो यही है, ट्रंप ने जो किया है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लेकिन हाँ, ये लग रहा है, ये जो एक रिजीम चेंज वाला हटा दिया, उससे लग रहा है कि अब जो ट्रंप वो अब धीरे धीरे पैकिंग मोड में है, बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।